हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनातन और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डाइकिन एयर कंडीशनर में जो जो एरर कोड आता है वो सब एरर कोड बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगर डाइकिन एयर कंडीशनर में C3 का एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब होता है हमारा जो कैसेट एयर कंडीशनर होता है डाइकिन का, उसमें जो ड्रेन मोटर होता है, ड्रेन मोटर में जो सेंसर लगा होता है वो प्रॉब्लम होगा। तो उस टाइम हमारा C3 का एरर कोड दिखाई देगा। ड्रेन मोटर में जो सेंसर लगा हुआ है वो सेंसर प्रॉब्लम होगा तो C3 का एरर कोड आएगा। अगर C4 का एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो लिक्विड पाइप में जो थर्मोस्टेट सेंसर होता है, लिक्विड पाइप में जो थर्मोस्टेट सेंसर होता है वो प्रॉब्लम होगा। तो हमारा डाइकिन एयर कंडीशनर में C4 का एरर कोड आएगा। अगर C5 का एरर कोड आएगा तो हमारा इंडोर यूनिट में जो गैस पाइप का थर्मोस्टेट सेंसर है, गैस पाइप का जो थर्मोस्टेट सेंसर होता है वो सेंसर प्रॉब्लम होगा। तो हमारा डाइकिन एयर कंडीशनर में C5 का एरर कोड आएगा। अगर डाइकिन एयर कंडीशनर में J7CE एरर कोड आता है तो इस एरर कोड के लिए हमारा जो इंडोर यूनिट में जो टेम्परेचर सेंसर है वो प्रॉब्लम होगा। तो उस टाइम J7CE का एरर कोड दिखाई देगा। अगर एयर कंडीशनर में UA का एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब होगा इंडोर टू आउटडोर का जो कम्युनिकेशन का वायर होता है वो कम्युनिकेशन वायर फॉल्ट हो जाएगा। उस टाइम हमारा डाइकिन एयर कंडीशनर में UA का एरर कोड आएगा। अगर A6 का एरर कोड आएगा तो इंडोर यूनिट में जो फैन मोटर होता है अगर वो फॉल्ट हो जाएगा, वो उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में A6 का एरर कोड आएगा। अगर E7 का एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब होगा हमारा एयर कंडीशनर में जो DC फैन मोटर होता है वो DC फैन मोटर फॉल्ट हो जाएगा। तो उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में E7 का एरर कोड आएगा। अगर हमारा डाइकिन एयर कंडीशनर में E8 का एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब होगा हमारा एयर कंडीशनर में ओवर करंट इनपुट हो रहा है। अगर ओवर करंट इनपुट होगा तो उस टाइम एयर कंडीशनर में E8 का एरर कोड शो करेगा। अगर LP का एरर कोड शो करेगा तो उस टाइम हमारा डाइकिन एयर कंडीशनर में जो ओवर करंट आउटपुट होता है PCB से, उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में LP का एरर कोड दिखाई दे रहा है। अगर डाइकिन एयर कंडीशनर में H8 का एरर कोड शो करेगा तो उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में जो आउटडोर का फैन मोटर या आउटडोर फैन मोटर में जो सेंसर लगा होता है उस टाइम वो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में H8 का एरर कोड शो करेगा। अगर L4 का एरर कोड शो करेगा तो उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो कूलिंग डिफेक्ट होता है, जब कूलिंग डिफेक्ट होता है उस टाइम एयर कंडीशनर में L4 का एरर कोड शो करेगा। कूलिंग डिफेक्ट होने से L4 का एरर कोड शो करेगा। अगर डाइकिन एयर कंडीशनर में AH का एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब होता है हमारा एयर कंडीशनर में जो एयर पासिंग डस्ट फिल्टर होता है वो फिल्टर बहुत बुरी तरह से जैम हो जाएगा और एयर पासिंग नहीं होगा। उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में AH का एरर कोड शो करेगा। अगर डाइकिन एयर कंडीशनर में FC का एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब होगा हमारा आउटडोर में जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर लो हो जाएगा। तो उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में FC का एरर कोड शो करेगा। अगर डाइकिन एयर कंडीशनर में F6 का एरर कोड शो करेगा, उस प्रॉब्लम का सलूशन होता है हमारा रेफ्रिजरेंट जब चार्ज करते हैं उस टाइम चार्ज करते करते जब ओवर चार्ज हो जाता है उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में F6 का एरर कोड शो करेगा।
अगर F3 का एरर कोड शो करता है और उसका मतलब होता है ऑडियो डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर एबनॉर्मल हो जाएगा या कोई काम नहीं करेगा। जो डिस्चार्ज पाइप में ऑडियो उस टाइम जो सेंसर लगा होता है उस सेंसर में प्रॉब्लम होगा, तो उस टाइम हमारा एयर कंडीशनर में F3 का एरर कोड शो करेगा। अगर हमारा डाइकिन एयर कंडीशनर में L9 या L8 या L6 या L5 कोई भी एरर शो करेगा, तो उसका मतलब होता है कंप्रेसर लॉक हो जाएगा या कंप्रेसर ओवरलोड होगा या कंप्रेसर का वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगा या कंप्रेसर का जो ग्राउंडिंग होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उस टाइम ये 4 एरर कोड शो करता है।